हेलो एवरीवन। आज है दोस्तों हमारे एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर ये पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। जो भी हमें दिया गया है उनका सम फाइंड करना है। देखो दोस्तों, हमें एक सीरीज दे रखी है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 अप टू 84। देखो दोस्तों, इसके अंदर हमें लास्ट टर्म तो दे रखी है, लेकिन दोस्तों हमें इसमें ये नहीं दे रखा है कि इसमें टोटल कितनी टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर नहीं भी करो तो भी चलेगा दोस्तों, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है। देखो, सबसे पहले आपके पास फर्स्ट टर्म कितना है दोस्तों, 7 है। फर्स्ट टर्म 7 है दोस्तों। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस। यानी दोस्तों 10 1/2 यानी a2 माइनस a1 होता है दोस्तों, तो 10 1/2 में से हमें कितना माइनस करना है दोस्तों, 7 माइनस करना है। देखो दोस्तों, इस सिचुएशन को वैसे तो सब्ट्रैक्शन करना बहुत इजी है, लेकिन मैं आपको दो तरीकों से सब्ट्रैक्शन करना बताऊंगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल कीजिए, इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए इसको। 2 10 जा 20 और 1 21/2 माइनस 7। ठीक है दोस्तों, अब देखो 21/2 में से 7 माइनस करना है। 21 एज इट इज रखिए, माइनस एज इट इज रखिए, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 14 और कंप्लीट के डिनोमिनेटर में आप लगा दीजिए ये वाला 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो 21 माइनस 14 कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, आपको ऑब्टेंड होता है 7/2। कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, आपको 7/2 ऑब्टेंड होगा। वापस अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने दीजिए। करोगे तो कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, 2 की टेबल में 7 नहीं आता, 3 टाइम्स में क्या आता है, 6 आता है। तो कितना बच गया, 1 अपॉन ये 2 वापस लगा दो। तो दोस्तों कितना ऑब्टेंड होगा, 3 1/2 ऑब्टेंड होगा। और दोस्तों सेकेंड स्टेप क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका ये है, देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 10 1/2 में से दोस्तों आपको 7 माइनस करना है। तो आप एक काम कीजिए, 10 में से 7 माइनस कर दीजिए, 10 में से 7 माइनस करोगे कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, 3। और ये बचा 1/2, एज इट इज 1/2 लगा दीजिए। 3 1/2 3 1/2। वापस इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज कर दो, 2 3 जा 6 और 1 7/2। अब देख लो दोस्तों आपको कौन सा इजी लगता है, उस हिसाब से आप कर लेना। ठीक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस भी ऑब्टेंड हो गया। लेकिन दोस्तों अब देखो लास्ट टर्म भी दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, 84 दिया हुआ है, हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमें यह नहीं पता है कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है। ठीक है ना, अगर मैं आप कहते हो सर इसमें लास्ट टर्म दे रखी है, आप सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल, क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म है। अरे तो भैया n कहां से लाओगे, टोटल टर्म्स कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है हमें। ये एपी 7 से शुरू होती है, 84 पे खत्म होती है, लेकिन बीच में टोटल टर्म्स कितनी है वो हमें पता ही नहीं है। तो टर्म्स तो फाइंड करनी पड़ेगी ना। यानी दोस्तों सबसे पहले हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और an की भी वैल्यू इसका मतलब भी लास्ट टर्म ही होती है 84। a कितना है दोस्तों, फर्स्ट टर्म है आपके 7 प्लस n माइनस 1, n की जगह n ही रहेगा क्योंकि टर्म्स के बारे में पता नहीं है। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहां है 7/2। ठीक है, 84 शुड बी एज इट इज, 7 को लेफ्ट में लाइए, -7 हो जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7/2। ठीक है दोस्तों, 84 माइनस 7 कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, अगर 84 में से 7 माइनस होता है तो कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, ऑब्टेंड होगा आपको 77। कितना ऑब्टेंड होगा आपको, 77। अब देखो दोस्तों पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में 7/2 है, इसको इधर लाइए लेफ्ट में, मल्टीप्लाई में रहने दो, लेकिन दोस्तों रेसिप्रोकल कर दो, इसको घुमा दो, इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 से ये कैंसिल होगा 11 टाइम्स, 11 2 जा 22, -1 को इधर लाइए, +1 इक्वल्स टू n, कुल मिला के 23 इक्वल्स टू n। यानी मुझे ये पता चल गया दोस्तों इस एपी के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, 23 टर्म्स है इसके अंदर। अब आप इजीली इस फॉर्मूले से इनका सम फाइंड कर सकते हो। यानी मुझे ये तो पता चल गया n की जगह पर 23 लिखना है, यानी टोटल सम ऑफ 23 टर्म्स इक्वल्स टू n/2 23/2 a प्लस एल 7 प्लस 84। ओके, 23/2 मल्टीप्लाई का साइन 7 प्लस 84 कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, ऑब्टेंड होता है आपको 91। कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, 91। अब आपको 23
और 91 को क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है। 23 और 91 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, कितना होगा दोस्तों, 2093 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं, 2 से डिवाइड करना है, 2 1 जा 2, 0 एज इट इज। 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 2 4 जा 8, यहां 9 है दोस्तों, 1 बच गया, 13 बन गया। 2 6 जा 12, यहां 13 है, 1 बच गया। अब आगे तो डिजिट ही नहीं है तो इसको मैं 1 लिख देता हूं और डिवाइड बाई 2। कुल मिला के दोस्तों इस एपी की, जो ये एपी है, इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, 23, और उनका सम करने पर कितना ऑब्टेंड होता है, 1046 एंड हाफ। होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों आपके 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड सो ऑन 10। ठीक है दोस्तों, आपको एक सीरीज दे रखी है और उसका आपको सम फाइंड करके देना है। देखो दोस्तों, इसमें फर्स्ट टर्म आपको क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म आपकी हो गई 34। ठीक है दोस्तों, लास्ट टर्म ए एन या फिर एल कितना है दोस्तों, 10। ओके, कॉमन डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हो दोस्तों। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये एक डिक्रीजिंग एपी है, 34 32 30, दो वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि आपके कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में होगा, माइनस में ही तो होगा। और दो वैल्यू जो है, दो नंबर क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस -2 होगा। 32 माइनस 34, 8 2 -7 कितना आएगा दोस्तों, -2 निकल के आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे दोस्तों हमें तो इनका सम फाइंड करना है, तो हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 A प्लस L, ये फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। ये क्यों यूज में लेंगे दोस्तों, बिकॉज लास्ट टर्म आपको गिवन है, लेकिन दोस्तों आपके पास n नहीं है ना, आपको क्या पता ये टोटल कितनी टर्म्स है, हमें n की वैल्यू पता ही नहीं है। तो सबसे पहले n फाइंड करना पड़ेगा दोस्तों, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस AP की लास्ट टर्म 10 है, यानी an की जगह पर हम 10 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म कितना है दोस्तों, 34 है, 34 प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, -2। ठीक है, अब देखिए 10 एज इट इज, 34 लेफ्ट में आएगा दोस्तों, -34 हो जाएगा, इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई -2। ओके, 10 - 34 कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, -24 ऑब्टेंड होगा। कितना ऑब्टेंड होगा, -24 इक्वल्स टू n-1। मल्टीप्लाई में जो -2 है उसको लेफ्ट में लाओ तो दोस्तों डिवाइड में हो जाएगा, -2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कट होगा तो दोस्तों 12 टाइम्स, कितने टाइम, 12 टाइम। -1 इधर आएगा दोस्तों, +1 हो जाएगा, इक्वल्स टू n। 12 + 1 13 इक्वल्स टू n, यानी दोस्तों क्या पता चलता है, टोटल टर्म्स कितनी है इस एपी के अंदर, टोटल टर्म्स है आपके 13, 1 2 3 इस तरीके से बीच में, और टोटल मिला के कितनी टर्म्स होती है, 13 टर्म्स होती है, यानी कि हमें 13 टर्म का सम फाइंड करना है। तो दोस्तों SN की जगह पर हम लिखेंगे 13, यानी सम ऑफ 13 टर्म्स इक्वल्स टू n, यानी 13/2 A प्लस L। A कितना है दोस्तों, फर्स्ट टर्म आपके 34 है, प्लस L कितना है दोस्तों, L है आपके लास्ट टर्म है दोस्तों आपके 10। ठीक है, अब देखिए S13 इक्वल्स टू 13/2 एज इट इज, बिकॉज ये कैंसिल नहीं होते और यहां कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 34 + 10 दोस्तों हो जाएगा आपके 44, और ये कैंसिल होते हैं, 2 से कैंसिल होगा दोस्तों 22 टाइम। अब दोस्तों 13 और 22 को हमें मल्टीप्लाई करना है। 13 2 जा 26, 2 कैरी में, 13 2 जा 26 एंड 2 28। तो कुल मिला के दोस्तों 13 टर्म्स का सम, ये जो एपी है इसके अंदर टोटल 13 टर्म्स है, और उन 13 टर्म का सम कितना होगा दोस्तों, 286 होगा। होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपके लास्ट पार्ट है -5 -8 -11 एंड सो ऑन -230। और दोस्तों उन सभी को क्या करना है, सम करना है। बीच में प्लस का साइन है ना, सारी टर्म्स नेगेटिव में तो है, लेकिन इनको करना क्या है दोस्तों, सम करना है। अब आपसे मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, -5 -8 -11 और इस तरीके से दोस्तों हम जा रहे हैं -230 तक। तो दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, ये एपी इंक्रीजिंग एपी है या दोस्तों ये डिक्रीजिंग एपी है। वैल्यू नेगेटिव के अंदर बढ़ रही है,
नेगेटिव के अंदर दोस्तों -5, -8, -11 यानी नेगेटिव में है लेकिन बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज होती जा रही है। -5 उससे छोटा है -8, उससे छोटा है -11 और ये -230 ये सबसे छोटा है। इसका मतलब ये वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, ये एक डिक्रीजिंग एपी है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म कितना है दोस्तों आपके पास -5 है, आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, तो A2 में से A1 माइनस कर दीजिए, यानी दोस्तों -8 इसमें से हमें माइनस करना है A1 जो कि कितना है दोस्तों -5, तो इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा क्योंकि दो साइन एक साथ में आते नहीं है। -8 एज इट इज, ब्रैकेट के बाहर -a, ब्रैकेट सोल्व होगा, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो आप ब्रैकेट को सोल्व कीजिए और ब्रैकेट के अंदर वाले साइन को चेंज कर दीजिए। कुल मिला के आप ऐसे भी याद रख सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब दोस्तों -8 + 5 आंसर कितना आएगा -3। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, बड़ा नंबर नेगेटिव में, तो आंसर भी किस में आएगा नेगेटिव में। कुल मिला के -3 आया। अब दोस्तों लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म है दोस्तों -230, इसे हम L भी कह सकते हैं AN भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों मुझे पता ही नहीं है इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, हमें N की वैल्यू नहीं पता है, तो दोस्तों पहले N फाइंड करेंगे। AN इक्वल्स टू A प्लस N - 1 इंटू D। AN कितना है दोस्तों, AN है आपके पास -230 लास्ट टर्म, -230। A कितना है दोस्तों, A है आपके पास -5 प्लस N - 1, N - 1। D कितना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस आपके -3, यानी तीन जो नंबर है वो कम होते जा रहे हैं। ओके, अब देखो -230 एज इट इज, -5 इधर आएगा तो दोस्तों +5 हो जाएगा, इक्वल्स टू N - 1 और मल्टीप्लाई में दोस्तों -3। अब देखो दोस्तों 230 माइनस का है और 5 प्लस का है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगा और बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, और जो 230 जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव में, तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। तो 230 में से 5 जाएंगे तो दोस्तों 225 ही बचेगा। और इधर क्या है दोस्तों N - 1, मल्टीप्लाई में -3 को इधर लाओ, डिवाइड में हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 7 जा 21, एक बच गया, यहां लिख दो 15 बन गया दोस्तों, 3 5 जा 15, -1 को इधर लाइए दोस्तों, +1 हो गया, उधर बच गया N। कुल मिला के 76 इक्वल्स टू N। तो मुझे क्या पता चलता है दोस्तों, इस एपी के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, 76 है। इसका मतलब मुझे 76 टर्म्स का मुझे सम फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे दोस्तों, Sn इक्वल्स टू n/2 A प्लस L। ठीक है, S शुड बी एज इट इज, N की जगह पर टर्म्स के बारे में पता है ना हमें 76, तो सम ऑफ 76 टर्म्स n/2, 76/2 A प्लस L। फर्स्ट टर्म कितनी है दोस्तों, फर्स्ट टर्म है -5 प्लस L कितना है दोस्तों, लास्ट टर्म में आपके पास -230, तो दोस्तों इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, 2 से हम कैंसिल कर देते हैं, 76 अगर 2 से डिवाइड होगा दोस्तों, 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, उस नंबर को हाफ कर दो। 76 का हाफ क्या होगा दोस्तों, 2 3 जा 6, एक बच गया, 2 8 जा 16, कुल मिला के आंसर क्या आया दोस्तों 38। ओके, अब देखो -5 अपनी जगह पर, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, ब्रैकेट सोल्व होगा और अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो ब्रैकेट ओपन होता है लेकिन अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता है। तो -230 ब्रैकेट सोल्व किया, अंदर वाले साइन को एज इट इज रख दिया। ऐसे भी याद रख सकते हो, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 38 एज इट इज, कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का। अब देखो दोस्तों -5 और माइनस का 230, तो दोस्तों दोनों ही नेगेटिव में है और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है एड। तो दोस्तों -5 और -230 की क्या आंसर आएगा 235, लेकिन आंसर दोस्तों नेगेटिव में ही आएगा। माइनस माइनस प्लस तो हो जाते हैं लेकिन दोस्तों साइन किसका लगता है, माइनस का ही लगता है। अब देखो दोस्तों 38 तो है प्लस का और 235 है नेगेटिव, तो दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के आंसर किस में आएगा नेगेटिव में, क्योंकि प्लस और जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस आएगा। अब दोस्तों हमें 38 और 235 को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो दोस्तों हमें ऑब्टेंड होगा 8900
8,930। कितना ऑप्टेंड होगा दोस्तों? 8,930। तो दोस्तों इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।